वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो कल वाले ब्लाउज में हम लोगों ने नाप निकाला था, तो जो भी मेजरमेंट हमने निकाला था उसी मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर हम लोग कटिंग करने वाले हैं। यानी कि जो हम लोगों ने जैसे नाप निकाला है उसके बाद कैसे कटिंग करनी होती है, ब्लाउज से नाप निकालना सीख लिया है। अब हम लोग ब्लाउज की कटिंग सीखने वाले हैं। तो जैसे हमने अपना सारा मेजरमेंट निकाला था उसी मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर कटिंग करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है, मेन फैब्रिक है ये और अस्तर वाला फैब्रिक है ये, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक पिक लगा रही हूँ, वो दिखा रही हूँ कि कौन सा हमें डिज़ाइन इसमें तैयार करनी है। तो स्लीव्स में हमें इस तरह की डिज़ाइन तैयार करनी है और बैक पार्ट में ये डिज़ाइन तैयार करनी है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखते हुए हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं, मेन फैब्रिक की बाद में कटिंग करेंगे। तो देखो, अस्तर की कटिंग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं बता देती हूँ। ये जो मैंने अस्तर लिया है ये टुकड़ी वाला अस्तर नहीं है, जो 20 रुपए में आता है वो नहीं है। ये अलग से कटवाया गया थान का फैब्रिक है, 1 मीटर का है। तो बस यहाँ पर आप ये ध्यान देना, ठीक है। तो 1 मीटर के फैब्रिक में मैं कटिंग आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से इसको हम पूरा ओपन कर लेंगे। अब ऐसे ओपन करने के बाद यहाँ पर इसकी सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे। तो जैसे हमने लंबाई निकाला था ना, हमने लंबाई कितना निकाला था, हमें ब्लाउज तैयार रखना है 15 इंच का, है ना। तो पहले हम एक बार इस तरह से फोल्ड करके रख लेते हैं कपड़े को, और यहाँ पर एक छोटा एक बड़ा करके रखा है, नाप लेते हैं। तो इस तरह में नहीं आएगा हमारा जो लंबाई जितनी चाहिए हमको, तो इतने में नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह में फोल्ड करेंगे। तो ऐसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पर जो ऊपर की साइड फैब्रिक है ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा, जो नीचे की साइड फैब्रिक है ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। तो देखो, जो कपड़ा है ये बिल्कुल बराबर कटा नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक बार पहले बराबर से कट कर लेते हैं। तो दोनों को ऐसे मिलाते हुए सबसे पहले हम नीचे से कपड़े को बराबर करेंगे। तो इसे हम बराबर कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर नीचे से इसे बराबर कर लिया है। अब बराबर करने के बाद इसको ऐसे ही रखेंगे। रखने के बाद जो पीछे वाला पल्ला है इसको हम इस तरह से रखेंगे। तो ये जो पीछे का पल्ला है इसको हम बिल्कुल बराबर से ऐसे रखेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम पीछे वाले पल्ले के लिए नाप निकालेंगे। तो इस तरह से इंची टेप रखना है और यहाँ से हम नाप निकालेंगे। तो हमें ब्लाउज तैयार रखना है पूरा 15 इंच का। तो 15 इंच में हम बैक साइड के लिए 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। अगर आपको नीचे से डायरेक्ट फोल्ड नहीं करना है, तब अगर नीचे से आपको तुरपाई वाला बनाना है तो फिर आपको यहाँ पर पूरा 1.5 इंच प्लस करके लेना है। और अगर डायरेक्ट फोल्ड करना है तो आपको सिर्फ 1 इंच प्लस करके लेना है, यानी कि 16 इंच लेना है। और अगर आप यहाँ पर तुरपाई वाला बना रहे हो तो 16.5 इंच लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी लंबाई समझ ली बैक साइड की। तो इसकी लंबाई अभी यहाँ पर ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने बैक साइड की लंबाई निकाली है। जैसे कि हमें ब्लाउज तैयार रखना है ये पूरा 15 इंच का, तो हमने पीछे की लंबाई कर ली है 16 इंच की, क्योंकि हमको ये बिना तुरपाई वाला बनाना है, यानी कि हम इसे डायरेक्ट फोल्ड कर देंगे। ये हमने यहाँ पर इसको फोल्ड किया है 16 इंच पर। तो आपको जितना भी ब्लाउज तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस कर लेना, वो सॉरी, केवल 1 इंच प्लस करना है। अगर डायरेक्ट फोल्ड कर रहे हो, अगर तुरपाई वाला बना रहे हो तो 1.5 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो देखो, अब ये बैक पार्ट की लंबाई निकालने के बाद हमने फ्रंट पार्ट की लंबाई कितनी लेनी है, यहाँ पर हमने 2 इंच लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ 1 इंच प्लस करके लिया, इसलिए यहाँ पर हमने 2 इंच प्लस करके लिया है। लेकिन अगर आपने बैक पार्ट में 1.5 इंच, यानी कि अगर तुरपाई वाला बना रहे हो तो फिर सिर्फ यहाँ पर आपको 1.5 इंच प्लस करके लेना है नीचे वाले में, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुरपाई वाला ब्लाउज बनाएंगे, प्लस यहाँ पर हमारी बेल्ट भी बनेगी और टक्स भी डालेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर पूरा 2 इंच प्लस करके लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इस तरह से लाइन खींच दी है और इसको हम कट कर लेंगे। तो इसे हम कट कर देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको हम रखते हैं साइड में। अब जो ये हमारा फैब्रिक इतना है तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो जो हमारा पीछे वाला पल्ला है वो अंदर जा रहा है और जो आगे वाला पल्ला है वो ऊपर आ रहा है, आप देख पा रहे हो। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 लेयर में हो रहा है।
अभी हमने 2 लेयर में किया था, अब हमारा ये हो गया 4 लेयर में। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद फोल्डेड साइड को अपनी साइड को रख लेना है और खुले भाग को दूसरी साइड को। इस तरह से इसको अच्छे से यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी लंबाई निकाल ली है। अब लंबाई निकालने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले गले के लिए निशान डालेंगे। तो गले के लिए कपड़े के बंद भाग से हम 2.5 इंच लेंगे। ये हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया। वहीं से हम नीचे की साइड को इंची टेप ले जाएंगे। नीचे की साइड इसकी लंबाई हमें लानी है। तो जैसे हमने यहाँ पर गला कितना निकाला था, आगे का गला था हमारा यहाँ पर 6.5 इंच तैयार। तो 6.5 इंच तैयार है, तो हम यहाँ पर 1/2 इंच प्लस करके लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर 7 इंच पर एक लाइन लाएंगे। अगर आपको यहाँ पर जितना गला तैयार रखना है उसमें से क्या करना है, सिर्फ 1/2 इंच प्लस करना है और इस तरह से लाइन खींच देनी है। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाना है, गोलाई कर लेना है। तो आगे का गला हमारा गोल रहेगा, या जो भी आप शेप देना चाहो वो यहाँ पर आप दे सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का निशान डालेंगे। तो शोल्डर हमारा वहाँ पर कितना था, 1.5 इंच था। तो हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब 1.5 इंच तैयार रखना है, तो हम यहाँ पर 5.5 इंच कपड़े के बंद भाग से शोल्डर के लिए निशान डालेंगे। अब जो हमने यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान डाला है, वहीं से नीचे की साइड को इंची टेप लाएंगे। आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच ले लेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर 6.5 इंच प्लस यहाँ पर हमने 2 सूत और एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा साइज है 40 साइज है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से लिया। अब यहाँ पर लेने के बाद फिटिंग डालेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा सीना कितना निकल के आया था, सीना हमारा निकल के आया था, मतलब जो हमने कपड़े में ब्लाउज में नाप लिया था तो वो 20 इंच। अगर हम उसकी पूरी गोलाई लेंगे तो अब इसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा 40। तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 10 आएगा। तो आपकी जो भी सीने की पूरी गोलाई है उसको 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर निशान लगाना है। इस तरह से हमने निशान लगाया। इसके बाद 2 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए ले लेना है। तो हमने ये 2 इंच मार्जिन ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें गोलाई करनी है। तो फ्रंट पार्ट जो होता है, फ्रंट पार्ट में हमें सिर्फ यहाँ पर 1 इंच पर गोलाई करनी होती है और बैक पार्ट में 1.5 इंच पर। तो पहले हम 1 इंच का इस तरह से बिल्कुल सेंटर से लाइन खींचेंगे और ऐसे निशान डाल देंगे। इसके बाद 1.5 इंच की लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ पर एक पॉइंट डाल देंगे। तो ये हमने यहाँ पर 2 पॉइंट डाला। अब जो बाहर वाला पॉइंट है वहां से हम सबसे पहले ऐसे गोलाई कर लेंगे और फिर जो अंदर की साइड गोलाई है वहां से हम इस तरह से गोलाई कर लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 2 गोलाई कर लिया है। कटिंग हमारी फ्रंट पार्ट की यहाँ से होगी, बैक पार्ट की यहाँ से होगी। तो कटिंग कैसे करनी है ये मैं आप लोगों को कटिंग करते समय बताऊंगी, घबराना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अपने सीने का नाप डाल दिया। इसके बाद कमर का नाप डालेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर अपने कमर का नाप डालेंगे। तो कमर हमारी यहाँ पर कितनी निकल के आई थी, पूरी मतलब पूरी गोलाई हमने यहाँ पर लिख लिया था, 17 निकल के आया था। जैसे ऐसे हमने इंची टेप रखा था नीचे कमर में, तो उसका हमने पूरी गोलाई कर लिया था, तो 34 इंच लिखा था। तो 34 का हम 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 8.5 इंच आएगा। यानी कि 34 को हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा आया 8.5 इंच। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर भी हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है। अब ये मार्जिन लेने के बाद यहाँ से हम इस तरह से अपनी पटरी रखेंगे और ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर लाइन ऐसे खींच लिया। अब ऐसे लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम अपने बेल्ट का निशान डालेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको ब्लाउज पे जब नाप ले रही थी तो मैंने आपको बेल्ट दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। जो ब्लाउज था हमारा, तो देखो ये है हमारा ब्लाउज। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट यहाँ गले से कितनी थी, तो देखो इस तरह से रखेंगे इंची टेप को। यहाँ पर हमारा तैयार है 5 इंच पर। ठीक है, तो गले के पास से हम इंची टेप रखेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इंची टेप रखा। नीचे की साइड अब हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिलाई में भी कपड़ा जाएगा, कट हो जाएगा तो, और यहाँ पर भी हमारा सिलाई में जाएगा तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और थोड़ी सी गोलाई भी लानी होगी। तो हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद नीचे देखेंगे कितना फैब्रिक बच रहा है, तो हमारा 5 इंच बच रहा है। तो इधर साइड हम 1 इंच कम करके निशान लगाएंगे, यानी कि हमने नीचे से 4 इंच लिया, इधर साइड हमने 1 इंच कम कर दिया है। ठीक है, अब जो हमने ये पॉइंट डाला है उसी पॉइंट से यहाँ तक इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे ऐसे। तो इस तरह से हमने यहाँ लाइन खींच लिया। इसके बाद यहाँ पर हल्की सी ऐसे गोलाई करना है,
ये हमने यहाँ पर अपनी बेल्ट पे गोलाई कर दिया। ये गोलाई करने से हमारे ब्लाउज में बहुत अच्छी फिटिंग आती है। जो हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट होता है यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी कटोरी बनती है, तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड को आएंगे, बस्ट पॉइंट का निशान डालेंगे। तो बस्ट पॉइंट हम 40 साइज के लिए यहाँ पर ले रहे हैं 10 इंच। अब जो हमने पॉइंट डाला है उसी पॉइंट से हम यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स के लिए निशान डालेंगे। एक हमने बंद भाग की साइड को डाला, एक हमें नीचे की साइड को डालना है। तो सारे पॉइंट हमें यहाँ पर अच्छे से ध्यान देते हुए डालना है। ठीक है, अब हम यहाँ से इंची टेप रखेंगे और इधर साइड को निशान डालेंगे। तो 1.5 इंच हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे इस तरह से, मतलब 1.5 इंच छोड़ते हुए। ठीक है, और बस यहाँ से हम इस तरह से इंची टेप रखेंगे और 1.5 इंच छोड़ते हुए 4 टक्स लगाएंगे। तो आप देख सकते हो 4 टक्स हमने किधर किधर डाला है। एक फिटिंग साइड मतलब बंद साइड, क्योंकि पता है टक्स डालने में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो एक हमने यहाँ पर बंद कपड़े के बंद भाग की साइड को डाला है। बस इस पॉइंट से आपको इंची टेप नहीं हटाना है, बिल्कुल सीधे में हमने इधर डाल दिया है और इसी के सीधे में नीचे की साइड को डाल दिया है इस पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए। और फिर इधर साइड को हमने डाल दिया है फिटिंग साइड को 1.5 इंच छोड़ते हुए। तो बहुत से लोग इसके लिए कमेंट्स करते हैं कि ये हमें इसकी दूरी पर कितना पर लाना है। तो देखो यहाँ पर मैंने इसकी दूरी कितनी ली है, यहाँ पर हमने 2 इंच ली है, लेकिन आप 1.5 इंच भी कर सकते हो, 2 इंच 1.5 इंच जो भी रख सकते हो। बस यहाँ से नहीं मिलाना है, ऐसे तिरछा नहीं लाना है। क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास इंस्टाग्राम पर पिक शेयर करते हैं, तो वो लोग क्या गलती करते हैं, इसको ऐसे ऐसे निशान लगाते हो। तो ये निशान बहुत गलत, बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे नहीं लगाना है, यहाँ से यहाँ तक लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमने आर्म होल साइड लगाया है, तो इसी निशान से बिल्कुल 1.5 इंच छोड़ते हुए ये निशान डाल दिया है। तो ये हमारे 4 टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम गला नहीं कट करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम बाहर से कटिंग करेंगे। और जो ये गुलाई है ना, बिल्कुल बाहर वाले निशान से हमें कटिंग करना है और इसको अलग कर लेना है। गला अभी कट नहीं करेंगे, तो बस इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब जो साइड में कपड़ा है इसको फेंकना नहीं है, यहीं से हम स्लीव्स अपनी निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हमने साइड में रखा। अब इसे रखने के बाद इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे। जो पीछे वाला पल्ला है इसको हटा देंगे। अब जो आगे का पल्ला है इसको फिर से ऐसे ही रखेंगे। रखने के बाद जो हमने 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन किया था इसे कट कर देंगे और अपना गला कट कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम कट कर देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसको हम पूरा फैला लेंगे इस तरह से, और जैसे हमने इधर टक्स डाला है सेम ऐसे ही इधर भी डालेंगे। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पर ऐसे छाप लेंगे, दूसरी साइड भी। तो इस तरह से डब डब करना है, और अगर नहीं छप रहा है तो आपको थोड़ा सा इसको डार्क कर लेना है और फिर छापना है। अगर कम चौक लगी होगी तो सही से नहीं छपेगा, और अगर ज़्यादा चौक अच्छे से लगी होगी तो छप जाएगा। देखो यहाँ पर हल्का हल्का सा निशान आ गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा जैसे जैसे निशान आया है उसी के ऊपर यहाँ पर हम निशान थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमें दोबारा से मेजरमेंट नहीं लेना होता है और आराम से हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। लेकिन अगर आपको सेम तरीके से मेजरमेंट भी लेना है तो आप बिल्कुल इंची टेप से लेते हुए यहाँ पर निशान डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सेंटर पर भी एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर अपना पूरा फ्रंट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इसकी कटिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे, इसको हम मेन फैब्रिक में बिठाने के बाद ही इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हम अपने आगे का पल्ला इधर साइड में रखते हैं। अब हम अपना ले लेते हैं पीछे वाला पल्ला। तो पीछे वाले पल्ले में हमें, अगर आपको जैसे गोल गला ही बनाना होता है तो हम डायरेक्ट अपने बैक फ्रंट पार्ट वाले के बराबर से ही कटिंग कर लेते, और यहाँ पर अपने कपड़े के बंद भाग से हम 4 इंच पर निशान लगाते हैं डॉट के लिए। तो ये हम 4 इंच पर निशान लगाया, ऊपर की साइड भी हम 4.5 इंच ले जाएंगे। तो इस तरह से हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया। सेम तरीके से इसी के ऊपर दूसरे साइड भी निशान लगा देना है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर दोनों साइड डॉट के निशान डाल दिया है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको गला गोल बनाना है तो गोल की कटिंग कर लीजिए।
लीजिएगा। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन में गला बनाऊंगी, तो अभी मैं यहाँ पर इसकी कटिंग नहीं करूँगी। जब सिलाई करूँगी ना तब डायरेक्ट वहाँ पर कटिंग कर लूँगी, तो वहाँ पर आपको इसको दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपना पीछे का पल्ला और यहाँ पर आगे का पल्ला पूरा कंप्लीट कर लिया है कटिंग करने के बाद। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग करनी होगी, लेकिन अभी हम स्लीव्स की कटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ इसमें। तो यहाँ पर पहले हम मेन फैब्रिक की स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। मतलब फ्रिल तो हमें केवल मेन फैब्रिक की लगानी है, वहाँ पर हम अस्तर फैब्रिक नहीं यूज़ करेंगे। सिर्फ नीचे वाले में जो हमारा है ना, सिर्फ वहाँ पर यूज़ करेंगे अस्तर फैब्रिक, तो उसकी कटिंग अलग तरीके से होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको स्लीव्स की कटिंग नहीं करना बताऊँगी। तो अब आगे इसको ब्लाउज को कैसे तैयार करना है, तो अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बस मैंने आपको इतना कटिंग दिखाया है, बाकी ब्लाउज मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि मैं मुझसे पिछले वीडियो में मतलब मेरे पास कमेंट्स आया था कि क्या आपकी तबीयत खराब है। तबीयत नहीं खराब है, हाँ थोड़ी बहुत जुकाम हो गई है, तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ सही नहीं आ रही है। हाँ थोड़ा बहुत सर दर्द भी होता है जुकाम की वजह से। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वो आवाज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लेना, थोड़ी कम आवाज़ भी आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दिए होंगे अभी तक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।